जैसे अभी जीनत इससे पहले काफ़ी कह रही थी कि मतलब उनको जब हमने सोचा कि बाल दिवस के लिए हम कैसे कविता आयोजित करेंगे तो बचपन में चले गए। आपकी भी एक आपका गीत जो था उससे बचपन में चले गए। इन्होंने जो टिफ़िन के डिब्बे वाली कहानी सुनाई थी उससे बचपन में चले गए। मेरी सबसे पहली ये थी कि स्कूल में, और मैं स्कूल में लगभग 80 के दशक और 90 के दशक में था, तब क्या कविताएं पढ़ते थे और क्या कविताएं दो जगह होती थी जहाँ कविताएं ज़्यादा पढ़ते थे। एक तो कंपटीशन होता था, रेसिटेशन कंपटीशन, या तो इंटर स्कूल या विद इन द स्कूल अमंग हाउसेस, वहाँ अच्छी अच्छी कविताएं पूरी नई नई सुनने को मिलती थी। लेकिन एक होता था जो असेंबली में पढ़ी जाती थी, जो हर हफ्ते एक हाउस पढ़ेगा। असेंबली में जो रिपीट होती थी कविताएं, क्योंकि वो वही कविताएं पढ़ते थे कि यार जल्दी से याद हो जाए जो स्कूल की हैं, क्योंकि हर हफ्ते आप पढ़ते जा रहे हो। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि टॉप 5 कविताएं जो 80 और 90 के दशक में हमारे स्कूल में पढ़ी जाती थी वो कौन सी थी। ठीक है, नंबर 5 पे थी, और आप सबको याद होंगी तो आप बताइएगा। नंबर 5 पे मैंने सोची, चाह नहीं मैं सुरवाला के गीत में गूंधा जाऊँ। ये बहुत लोग पढ़ते थे, हाँ, कि ये असेंबली में, क्योंकि असेंबली में रिपीट होती थी इसलिए वो, और क्योंकि रिपीट होती थी याद रह जाती थी, इसलिए नहीं कि हम पढ़ते थे। हाँ, और नंबर 4 मोस्ट फेमस होती थी, झांसी की रानी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिरगटी तानी थी। ठीक है, फिर, और ये मैं नंबर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर है, मैं बस उस तरह से याद कर रहा हूँ कि सबसे पॉपुलर से लेके क्या टॉप 5 पॉपुलर होती थी। नंबर 3 पे था एक, और ज़्यादातर वीर रस की कविताएं बहुत पढ़ते थे बच्चे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन बहुत वीर होते थे। हाँ, तो नंबर 3 पे भी उसी किस्म की वीर रस की थी, वो सुभाष चंद्र बोस वाली, कौन सी थी ये, खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, हाँ कोई एग्जैक्टली, जो आ सके देश के काम नहीं, वो बहुत पढ़ते थे। मे बी लोगों को खून वर्ड इतना पसंद था और हर सेंटेंस में खून, राइट, वायलेंट, हमें एक वायलेंट कविता पढ़नी है। ठीक है, फिर सेकंड वो अद्वैत ने पढ़ी थी सबसे पहली बैठक में, कौन सी थी सेकंड मोस्ट फेमस जो सब पढ़ते थे? नहीं, वो हो गया, अच्छा, चौथे नंबर पे, दूसरे पे कृष्ण की चेतावनी। हाँ, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। और जो सबसे पॉपुलर कविता थी, ये पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि स्कूल में जो सबसे आसान है सीखने में, जो हर हफ्ते पढ़ेगा तो आपने सुन सुन के आधी कविता याद कर ली है, तो वो है पॉपुलैरिटी का मतलब यहाँ पे। वो मैं बताऊँगा आपको कौन सी थी, वो थी बसंती हवा। ये सुनने में मज़ा आता था बहुत, और मतलब इट वाज कि मतलब 3-3 शब्दों की लाइन होती थी, तो सब बहुत वो पढ़ा करते थे। हाँ, कदम का पेड़ भी था, वो मैंने वो 6ठे नंबर पे रखा था, वो कट ऑफ से नीचे हो गया वो। वैसे तो देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, वो सब भी हैं। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। तो ये थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, कसम रूप की है कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी खेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू,
उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहुए में लहर खूब मारी। पहर दो पहर किया अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, मज़ा आ गया तब, न सुध बुध रही कुछ, बसंती नवेली, भरे गात में थी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया, न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक जा रहा था, उसी को पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसे चमचमाती भरी धूप प्यारी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। धन्यवाद।